आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी के पूर्व भाजपा एमएलए को जमानत। रेप पीड़िता बोली ये मुझे मार देगा। उन्नाव रेप पीड़िता को घसीटा जा रहा है। बलात्कारी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आ रहा है। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को चुनाव के चलते मिली जमानत? रेप पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। आधी रात को पुलिस ने जबरन उठाया। साहब, आज मुद्दे पर जाने से पहले एक इल्तिजा है। आपकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बताएंगे कैसे एक रसूखदार पूर्व बीजेपी विधायक बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर किसके रहमो करम पर अपनी आजीवन की सजा निरस्त कराकर जेल से बाहर आ रहा है। क्या अगर बलात्कारी भाजपा नेता हो तो उम्र कैद की सजा भी निलंबित हो जाती है? साहब, न्याय को अंधा कहा गया है। मैं समझता हूँ न्याय अंधा नहीं है, काना है, एक ही तरफ देख पाता है। ये पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की हैं। आज बताएंगे कि ये लाइनें हमारी न्याय प्रणाली पर आज भी कैसे प्रासंगिक हैं। साहब, यूपी की बहन बेटियों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ रहा है। देश के प्रधान ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? बेटी का बलात्कार करवाओ, रेपिस्ट की जमानत करवाओ। साहब, यूपी में बीजेपी के रसूखदार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा गैंगरेप के आरोप के बाद लड़की को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया। जब बात इससे नहीं बनी तो लड़की के पिता को हिरासत में रहस्यमय मौत हो गई। इतने से संतुष्टि नहीं मिली तो गैंगरेप पीड़िता के चाचा और चाची की कार को एक्सीडेंट करवा दिया गया। और 8 अप्रैल 2018 को किशोरी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। तब जाकर सोया हुआ शासन प्रशासन नींद से जागा और मुकदमा दर्ज हुआ। जैसे तैसे केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। अपहरण, हत्या, गैंगरेप सभी आरोप सिद्ध हुए और आजीवन सजा भी हुई। लेकिन रसूख इतना कि बीते कल भारी दबाव के चलते माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इतने संगीन अपराधी की सजा निलंबित कर जमानत दे दी। और साहब, जमानत दी ही नहीं बल्कि सजा को ही निलंबित कर दिया गया है। साहब, यह दिखाता है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की तरफ ही क्यों झुका होता है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है। साहब, जब से भाजपा आई है बलात्कारी आसाराम बाहर हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो, हाथरस के आरोपी हो, ये सभी के सभी बाहर घूम रहे हैं। और पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक महीनों से जेल में बंद है। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जबरन रिटायर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जेल में डाल दिया गया है। अगर नाम गिनाने बैठ जाएं तो ये सूची बहुत लंबी होगी। अनगिनत सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रखा गया है। जो भी देश और समाज की बात करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वैसे मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन शायद इसी को शास्त्रों में अमृत काल कहा जाता होगा, जहाँ रेपिस्ट मौज में है और रेप पीड़िता खौफ में है। साहब, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है। कोडीन सिरप माफिया विभोर राणा और विशाल राणा को भी जमानत मिल जाती है। ये यूपी में हो क्या रहा है? कहीं सिस्टम की नैतिक रीढ़ तो नहीं टूट चुकी है? और ये कैसा न्याय है जहां माननीय न्यायालय को भी रसूख और बाहुबल देखकर फैसला करना पड़ रहा है। पीड़िता देश की राजधानी में इंडिया गेट के सामने बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही है आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। इन सब के बारे में सोचकर लगा कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। एक बेटी के साथ रेप होता है, उसके पिता को मार दिया जाता है, परिवार का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, मेरा भी एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, सबको खत्म करने की कोशिश की जाती है। मैं मौत से लड़कर बाहर आई हूँ। सारा सेटलमेंट करके कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत मिल गई। मेरा परिवार ये सब कैसे सहेगा? साहब, कल कोर्ट में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील की सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाई हैं। पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा, एक भी शर्त टूटी तो जमानत रद्द होगी। साहब, भारत में अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं और रसूख भी है तो क्या आप किसी भी लड़की का रेप कर सकते हैं? कोर्ट आपके साथ खड़ा मिलेगा। सिर्फ जमानत ही नहीं, सजा भी निलंबित होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी न्याय व्यवस्था का हाल है। भाजपा राज में विक्टिम खौफ में है और रेपिस्ट मौज में है। आपने कल इंडिया गेट पर वो दृश्य भी देखा होगा जहां आधी रात को सिस्टम ने पीड़िता को ही रौंद दिया और ये रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर जेल से रिहा होकर फूल मालाओं की स्वागत पाएगा। समर्थक सोशल मीडिया पर लोगों को चिढ़ाने का काम करेंगे। यही तो हमारी न्याय व्यवस्था है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले ऐसे समय में न जाने किस एकांतवास में चले जाते हैं। देश पहले भी देख चुका है,
अगर बलात्कारी का भाजपा से कनेक्शन है तो उम्र कैद की सजा भी निलंबित हो जाती है। बाहर है देश का कानून, यही है न्याय। कैसे बचाएंगे देश की बेटियों को, कैसे मिलेगा न्याय? माननीय जज साहब, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेंगी और ऐसे ही बचाई जाएंगी? जब बलात्कारियों, माफियाओं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी का साथ हो तो कैसा न्याय? सोचने की बात है कि किस तरह का इंसाफ पसंद देश बनाते जा रहे हैं। ये कितना दर्दनाक है। सब कुछ खोने के बाद भी इंसाफ नहीं, और कितनी अग्नि परीक्षा जज साहब। कब इंसाफ मिलेगा? क्या कभी अपराधी पकड़े जाएंगे और सजा पाएंगे? कब तक पीड़िता को ही हर बार पीड़ा दी जाएगी? और कब तक इस देश की न्याय व्यवस्था रसूख, बाहुबल और धनबल के आगे नतमस्तक रहेगा? जनता, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। आपके इस छोटे सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट